है एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ माय 75 हार्ड चैलेंज। आज का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि कल मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की थी और उससे एक चीज़ समझ आई। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रोज़ नहीं की जा सकती, बॉडी को रिकवरी का टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अल्टरनेट डेज पर करूँगी, एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अगले दिन कार्डियो। सो टुडे वाज माय कार्डियो डे एंड ऑनेस्टली इट वाज मोर चैलेंजिंग देन आई एक्सपेक्टेड। जब मैंने कार्डियो के लिए वीडियोस स्क्रॉल किए मुझे लगा ये तो इजी होंगे, कोई हैवी जंप्स भी नहीं है। बट रियलिटी चेक तब मिला जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। शुरू के 10-15 मिनट तक तो आई वॉज टोटली फाइन, बट जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ी आर्म्स एंड लेग्स बर्न होने लगे और एक पॉइंट पर लगा कि बस अब रुक जाऊं। बट देन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ 75 हार्ड इज नॉट अबाउट कम्फर्ट, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। सो आई पुश्ड माई सेल्फ एंड आई कम्प्लीटेड फुल 35 मिनट्स ऑफ कार्डियो और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा 25 मिनट्स रनिंग प्लस वॉकिंग भी की। बाय द एंड आई वॉज लिटरली ड्रेंच्ड इन स्वेट, बट द फीलिंग एब्सोल्युटली वर्थ इट। द पोस्ट कार्डियो क्लैरिटी हिट्स डिफरेंट। कार्डियो के बाद घर आकर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा बॉइल्ड चना खाया और दूध पिया, सिंपल बट परफेक्ट फॉर रिकवरी। फिर मैंने थोड़ा सा घर का काम किया। बिलीव मी, 75 हार्ड करते वक्त घर का काम भी एक मिनी वर्कआउट ही लगने लगता है। उसके बाद आई डिड ऑयल पुलिंग, देन टुक अ बाथ एंड फिर मैंने सुबह की पूजा की। दैट 15-20 मिनट्स ऑफ साइलेंस एंड ग्रेटिट्यूड रियली सेट्स द टोन फॉर माई डे। पूजा के बाद मैंने अपना काम करना शुरू किया। फिर थोड़ी थकान लग रही थी तो मैंने सोचा अपना रीडिंग वाला टास्क पूरा कर लिया जाए। तो मैंने एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 6 पढ़ा। इस चैप्टर में हैबिट बिल्डिंग को लेकर एक बहुत ही सिंपल बट पावरफुल कंसेप्ट बताया गया है। स्मॉल चेंजेस कंसिस्टेंटली रिपीटेड क्रिएट मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। ऑनेस्टली जब से मैं ये चैलेंज कर रही हूँ तब से इस बुक की बातें और रिलेटेबल लगने लगी है। इवनिंग वर्कआउट के लिए मैं योगा करती हूँ। आई स्टार्टेड विद अ फ्यू आसनास टू एक्टिवेट द 7 चक्रास। सिंपल पोजेस बट डीपली कामिंग। थोड़ा डीप ब्रीदिंग, थोड़ा स्ट्रेचिंग और फिर मैंने 10-15 मिनट का प्राणायाम प्रैक्टिस किया। योगा मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट इवनिंग रिचुअल बन गया है। आप चाहे कितना भी बिजी हो जाओ, योगा एंड प्राणायाम लिटरली ब्रिंग योर माइंड बैक इनटू बैलेंस। 75 हार्ड सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट है। जब हम आसन होल्ड करते हैं बॉडी में बर्निंग सेंसेशन फील होता है, पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि इसके बाद भी जब आप उस एक एक्स्ट्रा ब्रेथ के लिए रुके रहते हो, पोज होल्ड करते हो, दैट्स वेयर रियल ग्रोथ हैपेंस। कि अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख ले तो बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगती है। स्मॉल ब्रेथ, स्लो मूवमेंट्स एंड सडनली यू फील ग्राउंडेड, जैसे दिन का सारा स्ट्रेस डिसॉल्व हो रहा हो। आप काम होते हो, फोकस्ड होते हो और खुद के साथ एक पीसफुल कनेक्शन फील होता है। इसलिए मैं चाहे कितनी भी बिजी क्यों न रहूं, आई नेवर स्किप माई इवनिंग योगा। I reminds myself that self-care is not luxury, it's a responsibility. Overall, day 6 felt powerful. थकान हुई, बॉडी बर्नआउट हुई, लेकिन डिसिप्लिन एक लेवल और स्ट्रांग हुआ। कार्डियो, रनिंग, पूजा, रीडिंग, योगा, हर चीज ने आज के दिन में एक अलग ही एनर्जी ऐड की। अगर आप भी 75 हार्ड चैलेंज या कोई और हैबिट डेवलप कर रहे हो तो रिमेंबर, टफ मोमेंट्स आएंगे बट दोज मोमेंट्स आर एग्जैक्टली वेयर यू ग्रो। सो दिस वॉज माई डे 6। कल फिर मिलती हूँ डे 7 के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप शोइंग अप फॉर योर सेल्फ।